Good morning guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we are talking about the logarithm. logarithm की थोड़ी बहुत नॉलेज को हम ले चुके थे, क्योंकि logarithm का इस्तेमाल प्रत्येक टॉपिक में होता है, प्रत्येक विषय पर होता है गणित के, तो इसलिए logarithm का थोड़ा सा बहुत ही बेसिक ज्ञान जरूरी था। जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह है डिजिट का भाग इकाई अंक। कौन सा? इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई अंक। अंक तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमने अंक के बारे में जान लिया था, अंक का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी जान लिया था। अंक थे कितने? नेचुरल डिजिट कितनी थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल मिलाकर कितने थे? 10 डिजिट्स। ये 10 नेचुरल डिजिट्स थी। इनका इस्तेमाल करके हम अंकों को, हम किसी भी संख्या का निर्माण कर रहे थे। अंकों से ही क्या बन रही थी? संख्या। अब किसी भी संख्या को लिखने का तरीका बताया था मैंने। लिखने का तरीका किधर से होता है? इधर से। हमें लिखने हैं 5832, 5832। जैसे कि ये संख्या है 5832। अगर हम लिख रहे हैं तो किस तरफ से लिख रहे हैं? 5832। लिखने का तरीका ये है। कभी किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं लिखेगा 5832 को कि 3, 2, 8 और 5, ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ लिखने का तरीका इधर से है। और अगर हम काउंटिंग करना चाहते हैं अंक, संख्या की अंकों के रूप में, तो काउंटिंग करने का तरीका इधर से है। तो अब देखते हैं, कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम देखते हैं जो भी संख्या इकाई बोले तो एक अंक पर बैठी हो, वह कौन सी होती है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक, बोले तो एक ही अंक। जो केवल अपने सिंगल रूम में बैठा है वह क्या कहलाता है? इकाई अंक। और उससे बाद कितने अंकों पर आ जाते हैं हम? 2। यानी कि अगर 2 अंकों की बात हो तो वहाँ पर कितने बन जाते हैं? दहाई अंक। तो दहाई अंक कौन सा हुआ? इसमें हमारा ये हुआ दहाई अंक। बोले तो जिसके अंदर 10 मौजूद हो, 10 की संख्या क्या हो? मौजूद हो। सिंपली 10 की संख्या कैसे मौजूद होगी? सपोज कीजिए सिर्फ संख्या कितनी थी? 32। अब इस 32 का मतलब क्या है कि जो ये 2 है ये तो है इकाई के स्थान पर, और जो ये 3 है ये कितने स्थान पर है? दाई, यानी कि 3 गुणा 10। तो कि यहाँ पर 10 मौजूद है, तो यानी कि यह संख्या कैसे है? 3 × 10 + 2, इट मीन्स 32। ये संख्या ऐसे बनी। तो दहाई अंक समझ में आया। सेकंड स्थान पर दहाई अंक कैसे मौजूद होता है? यानी कि उसके अंदर 10 मौजूद होता है। अब अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे स्थान पर क्या होता है? सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। अब सैकड़ा मतलब 100, यानी कि 100 डिजिट। कौन सी डिजिट? 100 डिजिट। अब 100 डिजिट की बात करें, 100 बोले तो 100, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? 100। अब 100 कैसे मौजूद होता है? यानी कि सपोज कीजिए संख्या क्या है हमारी? 832। क्या है? 832। अब इस 800 में 100 कैसे मौजूद है? इस 800 में 100 मौजूद कैसे हैं? 8 × 100 प्लस इसके अंदर कितना मौजूद था? 10, यानी कि 3 × 10। इसके अंदर कितना मौजूद था? यूनिट डिजिट बोले तो केवल इकाई अंक। क्या मौजूद था? इकाई अंक, यानी कि 2 × 1। अब ये टोटल संख्या जोड़ करके देख लो, ये कितना हो गया? 800 प्लस ये कितना हो गया? 30 और प्लस 2 × 1 20, यानी कि 2। तो टोटल संख्या क्या आ गई? 832। इसके अंदर ये मौजूद होता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्या लिखा है? 5000 बोले तो 5 संख्या लिखी है, उसके अंदर कितने मौजूद है? 5 1000 उसके अंदर मौजूद है। कितने? 5 1000 उसके अंदर मौजूद है। तो यानी कि यह संख्या, इस संख्या में जो अगला हमारा नंबर आता है वो कौन सा आता है? 1000। क्या आता है? 1000, यानी कि 1000। क्या आता है? 1000। अब यानी कि अगर ये संख्या लिखी है 5832, क्या लिखी है? 5832, तो यानी कि इसके अंदर क्या मौजूद है? 1000। अब वो कैसे मौजूद है? यानी कि 5 × 1000 प्लस इसके अंदर क्या मौजूद था? इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 100, 8 × 100 प्लस इसके अंदर क्या मौजूद था? दहाई, इकाई दहाई, यानी कि यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट। अब इसके अंदर देखें क्या मौजूद था?
10, यानी कि 30 कैसे बनेगा 3 × 10। अब इसके अंदर 1 मौजूद है, यानी कि 2 × 1। अब टोटल संख्या जोड़ करके आएगी 5832। ऐसे आती है ये संख्याएं मौजूद। अब अगर हम इसके भी आगे बढ़े तो उसके बाद क्या आता है 10,000। तो यानी कि कोई भी संख्या लिखी हो उसके अंदर कितने हज़ार मौजूद है, कितने, जितनी भी वह संख्या लिखी होगी उतने ही 10,000 उसके अंदर मौजूद होंगे। जैसे अगर लिखा हो किसी भी संख्या को काउंटिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यूनिट डिजिट। क्या है यूनिट डिजिट। तो यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान। कौन सा इकाई हम लोगों ने समझ ली। इकाई कब होता है, जब किसी भी संख्या के अंदर क्या मौजूद हो 1। किसी भी संख्या के अंदर क्या मौजूद हो इकाई अंक, यानी कि नंबर इंटू 1। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने क्या बताई थी दहाई अंक। कितना, कौन सा अंक था दहाई अंक मौजूद था। अब दहाई बोले तो 10th डिजिट, यानी कि दहाई बोले तो उसके अंदर कितना मौजूद था 10। कोई भी संख्या वह लिखी थी तो उसके अंदर क्या मौजूद था n × 10 प्लस हो रहा था। अब उसके बाद हमने बात की कौन से की, सैकड़े की। कौन सा सैकड़ा, यानी कि कौन सी प्लेस 100 डिजिट। कौन सी 100 डिजिट। अब जब 100 डिजिट की बात की हमने तो 100 डिजिट के अंदर क्या मौजूद था, यानी कि जो भी संख्या वह लिखी होगी, जो भी नंबर लिखा होगा उसके अंदर क्या मौजूद रहा होगा 100 लिखा होगा, उसके अंदर क्या मौजूद रहा होगा 100। अब उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद कौन सी डिजिट आई थी 1000। क्या 1000, यानी कि 1000 डिजिट। कौन सी 1000। अब 1000 बोले तो कोई भी जो भी संख्या वह लिखी होगी उसके अंदर क्या मौजूद रहा होगा 1000। अब उसके बाद अगर और बड़ी संख्या दी हो तो वहाँ पर क्या लिखा जाता है 10,000। क्या 10,000, यही तो लिखा जाता है। तो यानी कि 10,000 क्या लिखा होगा 10,000, यानी कि जो भी वह संख्या लिखी होगी उसके अंदर कितने 10,000 मौजूद होंगे, जितनी वह संख्या लिखी होगी। अब 10,000 की बात करते हैं। इकाई का पता चल गया, दहाई का, सैकड़े का। अगर 10,000 लिखा हो, जैसे कि कोई संख्या लिखी हो 90,865 ऐसे लिखा है, तो इस संख्या को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले इकाई अंक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000 और फिर 10,000। तो यानी कि इस संख्या के अंदर मौजूद कितने 10,000 है, यानी कि इस संख्या के अंदर मौजूद कितने 10,000 है। 9 × 10,000 प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 प्लस में 0 टाइम्स कितनी बार 1000 यूज हुआ है 0 टाइम्स, प्लस में कितना सैकड़े कितने हैं 8, प्लस में दहाई कितनी है 6, प्लस में इकाई कितनी है 5 × 1। तो यानी कि इस संख्या को लिखने का क्या तरीका है, इकाई यानी कि 5 तो इकाई है, 6 कितनी है दहाई, 8 कितने हैं सैकड़े, 8 क्या है सैकड़े, और 1000 कितने हैं 0, और 10,000 कितने हैं 9। तो यानी कि यह संख्या टोटल क्या बनी देखिए 90,000 प्लस 0 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 5। जोड़ कर देखो तो कितना आएगा 90,865। तो संख्या को ये लिखने का केवल एकमात्र रूप है, यानी कि इसको समझने का तरीका है केवल कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी हो तो ये इकाई अंक, इस संख्या में कितनी इकाई है 5 इकाई है, यानी कि कितने मौजूद है 1। और कितनी दहाई है, दहाई बोले तो 10 कितने मौजूद है 6। और अगर हम सैकड़े की बात करें तो यानी कि सैकड़े कितने मौजूद है 8। अगर हम 1000 की बात करें तो 1000 कितने मौजूद है 0। और अगर हम 10,000 की बात करें तो कितने मौजूद है 9। तो किसी भी संख्या को लिखने का सबसे सिंपल तरीका यही है। तो यानी कि कोई भी संख्या अगर लिखी हो, अगर हम उसकी बात करें, इससे बड़ी भी हो सकती हैं, उसके अंदर इतनी ही संख्या मौजूद होती है।
और इसी आधार पर इन संख्याओं को जातीय मान और स्थानीय मान के रूप में बांटा गया है। अब सबसे पहले तो जातीय मान को तो छोड़िए, अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केवल हम अभी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी ये निकाली है, ये क्या है, प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। अब समझते हैं थोड़ा सा स्थानीय मान के बारे में। डिजिट की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या होता है, स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अब जो हम अभी कर रहे थे, इकाई यानी कि किसी भी संख्या के अंदर मौजूद एक अंक। दहाई यानी कि किसी भी संख्या के अंदर मौजूद 10। मौजूद कितने, 10। ऐसे कर रहे थे तो उसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी प्लेस वैल्यू को। अब प्लेस वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है, प्लेस वैल्यू कहाँ से, जो हम कर रहे थे 1 यानी कि यूनिट डिजिट। 1 अगर हो तो यानी कि यूनिट डिजिट। कितनी संख्याएं उसकी मौजूद हो, 10। जितनी संख्याएं कितनी मौजूद हो, 10, तो यानी कि वो इसकी दहाई अंक यानी कि 10th डिजिट। क्या, 10th डिजिट, यानी कि 10 उसके अंदर कितने मौजूद है उसको क्या बोलते हैं, दहाई अंक। और सैकड़े की अगर बात करें हम तो यानी कि उसके अंदर कितने सैकड़े मौजूद है, यानी कि 100 डिजिट। 100 डिजिट होती है वो। और सैकड़े पर हम उसको रखते हैं, सैकड़े पर हम उसको रखते हैं। उसके बाद उसके अंदर मौजूद कितने हज़ार हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, 1000 डिजिट। यानी कि उस संख्या के अंदर मौजूद कितने हज़ार हों। इस आधार पर यह संख्याएं बढ़ती चली जाती है। कोई भी अंक, किसी भी संख्या में कोई भी अंक किस स्थान पर रखा हो, ये पहले स्थान पर हो या दूसरे स्थान पर हो या तीसरे पर या चौथे पर, वही स्थान उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान। स्थानीय मान को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इस जैसे कि ये लिखा हो, कोई भी प्रश्न लिखा हो कि कोई भी संख्या दे रखी हो, सपोज कीजिए 9763, ऐसा कुछ लिखा हो। अब अगर हम इसमें बोलें कि भाई इस संख्या में 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का क्या बताइए, स्थानीय मान। अब ये संख्या लिखी कैसे जाएगी, किसका पूछा है, 7 का। अब 7 देखिए किस स्थान पर लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यानी कि 7 किस स्थान पर आया है, सैकड़े पर। तो 7 का स्थानीय मान क्या हुआ, 700। क्या, 700। तो यानी कि 7 का स्थानीय मान कहाँ पर है, सैकड़े पर। तो वही उसका क्या हो गया, स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या डिजिट शो कर रहा है, तो यानी कि 7 यहाँ पर 700 की संख्या को शो कर रहा है। इस संख्या में मौजूद कितने 100 हैं, कितने 100 हैं, इस संख्या में मौजूद 700 हैं। कितने, 7। अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन में पूछता कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान बताइए। अब 9 कहाँ पर लिखा है, 9 ये लिखा है। 9 किस स्थान पर है, इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, दहाई यानी कि 10th डिजिट, सैकड़ा यानी कि 100 डिजिट, हज़ार यानी कि 1000 डिजिट लिखा है। तो कौन से स्थान पर लिखा है, 1000। तो यानी कि कितने हज़ार मौजूद है इसके अंदर, 9। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 9000। तो प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए उसके अंदर मौजूद उन संख्याओं को निकालना होता है जो जिस स्थान पर वह लिखी हो। यानी कि अगर वो यूनिट डिजिट पर लिखी है तो उसके अंदर कितने एक मौजूद हैं, उतने से गुणा कीजिए। अगर वो दहाई अंक पर लिखी है तो यानी कि उसके अंदर मौजूद 10 की संख्या। अगर वो सैकड़े पर लिखी है उसके अंदर मौजूद 100 की संख्या। अगर वो 1000 पर लिखी है उसके अंदर मौजूद 1000 की संख्या। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आगे यही कहानी चलती जाती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है, वी आर हैविंग ए नंबर 8638। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो 8638 और हमसे पूछा जाए कि इस संख्या में जो ये संख्या लिखी है, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या रहा होगा। अब हम देखते हैं 6 किस स्थान पर लिखा है, ऑन विच प्लेस 6th डिजिट इज प्लेस्ड। इकाई, यूनिट, दहाई यानी कि 10 डिजिट,
और उसके बाद सैकड़ा यानी कि 100 डिजिट। अब जो ये 6 है ये किस स्थान पर लिखा है? सैकड़े पर, तो यानी कि 6 × 100। तो इस संख्या में कितने कितने 100 मौजूद है? 6। तो यानी कि जो ये संख्या है 6, हमारी यह संख्या लिखी है 6, यह क्या निर्धारित कर रही है? 600 का मान यह निर्धारित कर रही है। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ इस संख्या में, 6 की अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ इस संख्या में, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 600। यानी कि कितने 100 मौजूद है इसके अंदर? 6। तो इसी प्रकार ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाती है। और अगर इसी संख्या में अगर हम बात करें 8 की, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, क्योंकि इसके अंदर 2 8 मौजूद है, कि 8 की प्लेस वैल्यू की बात कीजिए। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, अगर मैं इस संख्या में 8 की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो पहला, सपोज पहला तो यही है, पहला क्या है? यही। इस संख्या में कितने 1 मौजूद है? इस संख्या में कितने 1 मौजूद है? 8। तो यानी कि 8 1 मौजूद है इस संख्या में, तो यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है? 8। पहली प्लेस वैल्यू 8 की क्या हुई? 8। और अब मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो दूसरी संख्या क्या है? ये। तो सेकंड स्थान पर क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो यानी कि इस संख्या के अंदर ये जो 8 संख्या आई है हमारी, ये जो 8 संख्या हमारी आई है, ये कौन से स्थान पर आई है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो कौन से स्थान पर आई है? हज़ार। तो यानी कि इस संख्या में जो ये संख्या हमें दी है, इस संख्या में मौजूद 8 मौजूद कितने 8 हैं? तो इस संख्या में मौजूद 1008 बार आया है। इस संख्या में कितनी बार 8 आया है? 1000। तो प्लेस वैल्यू 8 की क्या हुई यहाँ पर? इस केस में क्या हुई? 8000। तो यानी कि 8 के यहाँ पर 2 आंसर है कि इस संख्या में कितने 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? पहली प्लेस वैल्यू क्या है 8 की? 8। और दूसरी प्लेस वैल्यू क्या है 8 की? 8000। अगर कोई प्रश्न दिया हो, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान बताइए। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया है 65,671। अगर मैं इस संख्या की बात करूं, अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो पहली संख्या क्या दी है? पहली संख्या दी है 65,671। 65,671। प्लेस वैल्यू किस चीज़ की पूछी है? प्लेस वैल्यू पूछी है 7वीं डिजिट की। किसकी? 7। संख्या कौन सी संख्या की प्लेस वैल्यू पूछी है? 7 की। और अगर मैं 7 को देखूं, अगर मैं संख्या 7 को देखूं, संख्या 7 कहाँ पर मौजूद है? इकाई और दहाई। अब संख्या 7 है, कहाँ पर मौजूद है? दहाई। दहाई के अंदर यानी कि कितने कौन सी डिजिट आती है? 10। तो यानी कि इस संख्या 7 में, यह संख्या, इस संख्या में कितने 10 मौजूद है? 7। इस संख्या में कितने 10 मौजूद है? यानी कि कितनी दहाई मौजूद है? 7। तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई? 70। और अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसी संख्या में, सपोज कीजिए इसी संख्या में पूछा गया है कि इसी संख्या में 5 की प्लेस वैल्यू है, अब मैं नीचे करता 5 लिख दिया शुरू में ही, गुणा। अब किस स्थान पर आया है? उधर से देखिए, इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, दहाई यानी कि 10th डिजिट, सैकड़ा यानी कि 100 डिजिट, और 1000 यानी कि 1000वीं डिजिट। अब यानी कि 5 किस स्थान पर आए हैं? 1000वीं डिजिट। तो यानी कि इस संख्या के अंदर कितने 1000 मौजूद है? कितने 1000 मौजूद है? 5। तो यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई यहाँ पर? 5000। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, हमें इस संख्या के अंदर प्लेस वैल्यू किसकी पूछी गई है? 7 की। अब सेकंड प्रश्न है हमारा, प्लेस वैल्यू किसकी पूछी है? 7 की। तो संख्या है 38,967। इसमें प्लेस वैल्यू पूछी है। अब काउंट कीजिए, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट एंड 10,000 डिजिट। अब ये तो केवल यूनिट डिजिट पर ही है, तो यानी कि इस संख्या में कितने 1 मौजूद हैं? इस संख्या में कितने एक मौजूद है? 7। तो यानी कि इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 7 प्लेस वैल्यू क्या हुई? 7 की 7। समझ में आ रहा है? अगर इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछ लेता कि इसी संख्या में 3 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 3 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलती? सबसे पहले तो लिख दिया 3। अब जो 3 संख्या लिखी है, क्या लिखी है? 3 संख्या लिखी है, वह कौन से स्थान पर लिखी है? यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट एंड 10,000 डिजिट। तो यानी कि इस संख्या में कौन से स्थान पर लिखी है? 10,000 पे। तो यानी कि 10,000 की संख्या कितनी बार है?
3 बार। 10,000 की संख्या कितनी बार है? 3000, 3 बार। तो यानी कि यह संख्या, इस संख्या में 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 30,000। क्या हुई? 30,000। सेम ऐसे ही अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, 7 का स्थानीय मान। अगला प्रश्न है 6,57,893। क्या लिखा है? 6,57,893। इसमें प्लेस वैल्यू किसकी पूछी है? 7 की। किसकी? 7 की। लिख दिया 7। या अब इसके बाद कीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या? तो यानी कि इस संख्या में 1000 कितनी बार आया है? 7 बार। तो प्लेस वैल्यू 7 की कितनी हो गई? 7,000। इस संख्या में यानी कि प्लेस वैल्यू 7 की कितनी होगी? 7,000। अब ऐसे ही इसी में अगर मैं 5 की पूछ लेता, वो हमसे क्या पूछ लेता? 5 की। तो सपोज कीजिए, तो सबसे पहले क्या करना था? 5 लिख दिया जो का तू। अब देखिए 5 कौन से स्थान पर आया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कौन से स्थान पर आया है? 10,000। तो यानी कि इस संख्या में मौजूद 10,000 कितनी बार आया है? 5 बार। तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 50,000। इस संख्या में प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 50,000। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमारी संख्या दी है, काफ़ी बड़ी संख्या है, जैसे कि लिखा है 36,777,65 और प्लेस वैल्यू किस चीज़ की पूछी गई है? इन दिस नंबर वी आर आस्किंग प्लेस वैल्यू ऑफ 7। और 7 की बात की है तो 7 कितनी बार आया है? 3 बार। अब तीनों बार अलग अलग निकलेगा। तो यानी कि सबसे पहले तो ये ले लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि इस संख्या में 100 कितनी बार आया है? 7 बार। तो यानी कि यहाँ पर इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 700। और फिर नेक्स्ट को ले लीजिए, 7 गुना। अब ये वाला 7, ये वाली संख्या 7 कितनी बार आई है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यानी कि 1000, इस संख्या में मौजूद 1000 की संख्या कितनी बार आई है? 7 बार। तो यानी कि प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 7,000 इस वाले 7 की। और अगर मैं तीसरे 7 की बात करूं, तो 7 लिख दिया जो तुम। अब देखते हैं यह तीसरे वाला 7 कितनी बार आया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यानी कि इस संख्या में 10,000 की संख्या कितनी बार आई है? 7 बार। तो इस प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 70,000। तो प्लेस वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर इसी संख्या में मुझसे पूछ लेता, सपोज कीजिए 6, अब 6 भी यहाँ पर 2 बार आया है। सबसे पहली प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 6 × 10 यानी कि 60। 1 लाख कितनी बार आएगा? 6 बार। तो यानी कि प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख। तो किसी भी संख्या को निकालने का प्लेस वैल्यू की बात हमने कर ली, लेकिन हमारा आज का टॉपिक था क्या? यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। अब इकाई अंकों को हम सबसे पहले प्रश्नों से समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? प्रश्नों से समझने की कोशिश करेंगे। इकाई अंक यानी कि सबसे पहली डिजिट, किसी भी संख्या को लिखने की सबसे पहली डिजिट, यानी कि उसके अंदर मौजूद एक की संख्या कितनी बार आई हो, उसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। यानी कि एक संख्या कितनी बार आई है, संख्या 1 कितनी बार आई है, उसको क्या कहा जाता है? इकाई अंक। अब अगर कोई भी पूछ ले, जैसे कि संख्या लिखी हो 69। अब 9 जो संख्या है वह कौन से प्लेस पर आई है? इकाई अंक पर। कौन से पर? इकाई अंक पर। यानी कि इस संख्या में मौजूद इकाई यानी कि 1 की संख्या कितनी बार आई है? 9 बार। तो यानी कि इकाई अंक क्या हो गया यहाँ पर? 9। इकाई अंक क्या हो गया? 9। तो यानी कि इस संख्या में जो पहली संख्या है उसको क्या बोला जा रहा है? 9। अब प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे कि संख्या में इकाई अंक बताइए। अब बहुत ही सिंपल और छोटे प्रश्नों से शुरू करेंगे। सपोज कीजिए कोई भी संख्या है 25 × कुछ भी ले लीजिए 5। अब इस प्रकार की संख्या में पूछा जाएगा कि इस संख्या को गुणा करने के बाद जो भी संख्या में प्राप्त होगी उसमें इकाई अंक क्या होगा? तो 25 × 5 = 125। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 5। इसमें इकाई अंक क्या है? 5।